अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान का और इस लोक वेद का इतना ही अंतर है। तत्व ज्ञान में यह बताया जाता है कि परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति से सर्व रोग और सर्व ताप खत्म हो जाते हैं। प्रारंभ में लिखा हुआ कर्म, पाप कर्म भी कट जाता है, समाप्त हो जाता है। और लोक वेद के आधार से ये संत ऋषि जन बताते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ता है। ये तब तक भोगना पड़ता है जब तक उसको कोई कष्ट निवारक संत ना मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो और वो किसी के पास जाता है कि मुझे ये पीड़ा क्यों हो रही है, वो बताता है देख करके तुझे कांटा लगा है, कांटे के कारण तुझे पीड़ा हो रही है। और वो कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, ये तो तेरे लगा ही रहेगा, तू ऐसे कर ये जूते पहन ले, तुझे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। जूता, कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता। वो तो जूता निकले और फिर जूता, वो कांटा निकले फिर जूता पहने, इस डर से है भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए। अब आपके ऊपर कोई आपत्ति आई है, आपके कोई टेंशन बनी है। टेंशन किस कारण से बनी है? कोई आपको ऐसी पीड़ा सता रही है, कोई घर में दुख है, कोई व्यवसाय में हानि है, या कोई बालक बीमार है, या स्वयं को कोई पीड़ा है, तो वो उसके कारण आपकी टेंशन बनी है, आपको पीड़ा बनी है। वो पाप रूपी कांटा, वो टेंशन आपको खटक रही है किसी कारण से। जब तक वो काम आपका ठीक नहीं होगा, आपकी वो टेंशन खत्म नहीं हो सकती। वो जो आपको कांटा सता रहा है, रड़क रहा है, वो कांटा निकला अर्थात आपका वो काम बने, फिर आप वो कांटा निकला, यानी वो आपका जो बिल्कुल भयंकर जो कष्ट आप रहा था वो भगवान निवारण कर दे। फिर आप राम नाम का जूता आप पहनोगे इस डर से कहीं भगवान वो आपत्ति फिर ना गिर जाए मेरे पे। फिर वो राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे। आप रास्ते में जा रहे हो और आपका कांटा लग जा, तो फिर आपका कांटा निकालने के बाद जूता पहनोगे, आप फिर सारे रास्ते जूता नहीं निकालोगे कहीं फिर वो कांटा ना लग जाए। इसी प्रकार इस जीवन के सफर में हम चल रहे हैं, हमें पाप रूपी कांटे लगे हुए हैं, और ये कांटे नहीं निकलेंगे तब तक हम राम नाम का जूता भी नहीं पहन सकते, क्योंकि वह टेंशन पहनने ना दे। वो जूता जो कांटा लगा है, वो जूते को पहनने ही नहीं देगा, वो तो निकाल कर ही कुछ राहत महसूस करता है। बल्कि ठीक इसी प्रकार परमात्मा पहले आपके वो कांटे निकालेगा जो आपके ऊपर आपत्ति आई हुई है, और फिर आप इस राम नाम के जूते ने इतने दृढ़ता से पहनोगे जैसे छोटे छोटे बच्चे भी, बहन भी, भाई भी, बेटी भी, बुजुर्ग भी आते ही कहते हैं जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। यानी इतना डर लग रहा है कि कहीं ये राम नाम का जूता फिर निकल जाए, कांटे लग जाए, वही पाप जो पहले दुखी करा करते। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाना है। और तत्व ज्ञान में और इस लोक वेद में बहुत अंतर है। लोक वेद तो आप सुन ही रहे थे, महर्षियों की और ऋषियों की, वर्तमान के जितने भी संत हैं या पहले के जितने भी, एक कबीर परमात्मा को छोड़ के और वेदों और गीता जी के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य जितने भी अपने हिंदू समाज के अंदर प्रचलित संतों ऋषियों की थ्योरी की अपनी बनाई हुई पुस्तकें हैं या उनका ज्ञान है, उनने देख लो उठाकर सब में ये भरा हुआ है कि कराया हुआ कर्म तब भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध तो कट ही नहीं सकता। और परमात्मा कहते हैं और वेद बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप को भी, अंश से अंश को भी खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, क्षमा कर देता है। तो इसलिए तो भगवान के नाम की, भगवान की भक्ति में रुचि बनती है। और भगवान कुछ भी ना करे, ना पाप काटे, ना कोई निर्धन धनी बनावे, ना दुख दूर करे, फिर कौन भजन करे भगवान का? आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है भक्ति की। इसलिए समाज नास्तिक हो गया, क्योंकि इनको
यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं मिला। और जो साधना ये करते थे उनसे लाभ नहीं हुआ। आखिर में गुटी सूटी ला के अपना गम बुलाने लग गए। उससे और दूने निर्धन हो गए और विकार घने बन गए, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ गए। परमात्मा की दया से जब आपके घर में सुख होगा, आपका माइंड बिल्कुल बैलेंस रहेगा, झगड़ा भी कम होगा, कोई गाली भी दे जाए तो भी सहन करोगे। और जब टेंशन बनी होती है, कोई बालक भी बोल पड़ा, उठ कर दो मारा उसके, बढ़िया रह लो है, वो दूना झगड़ा बढ़ता है। कारण क्या है कि उसका बीपी जो है अप डाउन होता रहता है। और जब परमात्मा मिल जाएगा, भक्ति करेंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये बीपी भी ठीक हो जाएगा और आधे झगड़े करके आप पे मिट जाएंगे। फिर परमात्मा की भक्ति का और शक्ति का वहाँ पर आपके घर में निवास हो जाएगा। तो फिर भी आपको एक अजीब शांति और मिलेगी।